अगर मैं इस समाज के लायक नहीं रहा तो 5 साल बाद मुझे लात मार के भगा देना। अगर झूठा गलत वीडियो हमारे खिलाफ या किसी हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बनता है तो हम लीगल नोटिस भेजेंगे उसे। भेजने वाले हैं? हाँ, कब तक भेजिएगा? एकदम भेजेंगे, जब भेजेंगे पता चल जाएगा। पूरा मामला ये हुआ था कि एक रिपोर्टर आए, 2 रिपोर्टर आए और सीधे आई संडे के दिन एक स्कूल पर, और स्कूल की दुर्दशा एकदम समझ लीजिए बहुत खराब है। उसकी दशा जो है बहुत खराब है, और एक स्कूल का नहीं है सर, सरकारी स्कूल के सभी स्कूल का हालत ही खराब है। इस सवाल तो बिहार के शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ मेरे पंचायत का दशा खराब होता हमसे पूछ लेता, लेकिन वो भी सवाल उनका गलत था, क्योंकि वो दशा आज से नहीं लगभग 10 साल से उस स्कूल की स्थिति खराब है। और पहले वाले मुखिया से उसको लगा कि भाई मुखिया बने, उनको ज्ञान नहीं था कि क्या है नहीं है, सीधे आकर कि ये घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं जो स्कूल की स्थिति ऐसी है। तो जब तक कोई काम नहीं करेगा घोटाला कैसे हो गया? सर, पत्रकारों को बबली और पगली और गंजेरी कहना कहाँ तक उचित? हाँ, गंजेरी हम उसको कहे थे जो लड़का जो लेके आया था उन लोगों को गंजेरी है भी, और इसीलिए मैंने कहा भी था। और इसीलिए कहा था पगली मैंने क्यों कहा था कि वो अपना दिमाग नहीं लगाई। आप मीडिया है, आपको पता है कि जब स्कूल की हम जांच के लिए जाएंगे तो किस दिन जाइएगा? पहला बात बताइए। जिस दिन खुला रहेगा स्कूल खुला रहेगा तो स्कूल के बारे में आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कूल के फर्श टूटे हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितने का अटेंडेंस बन रहा है, कितने का आहार मिल रहा है, कितने का नहीं मिल रहा है, कितने टीचर आए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना दिमाग लगाना होगा। उसने बुलाया, जिसको मैंने गंजेरी कहा था, नशेरी कहा था, उसने बुलाया, वो आ गई, इसीलिए मैंने उसे पगली कहा था कि अपना दिमाग नहीं लगाई। और वो आके सीधे बोलती है कि विपिन सर स्कूल की ये हालत देखिए और आप मुखिया बने हैं यही घोटाला करने के लिए। इसीलिए मैंने उसे कहा था कि पगली है बबली है, ये इसको समझ नहीं आ रहा है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि विपिन सर पर्सन नहीं इमोशन है, इसके पीछे क्या सच्चाई है? और एक चीज और है कि विपिन सर जो है अपने विरोध को सह नहीं पाते हैं और उसके पर्सनल अटैक कर देते हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात उसने कहाँ गलती करा है। वो कहती है कि मैं एक सवाल मुखिया से पूछ रहा था और फिर कहती है शिक्षक को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, सवाल आप किससे पूछ रहे हैं पहले ये क्लियर हो जाइए। सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? मुखिया से, तो जवाब मुखिया देगा। और शिक्षक से पूछिएगा तो योजना के बारे में आप पूछते ही नहीं। स्कूल का मरम्मत हम थोड़े करवाते अगर शिक्षक है तो आपने मुखिया से सवाल पूछा, मुखिया ने जवाब दिया। यहां पर क्या हो रहा है कि वो सवाल कहती है कि मैंने सवाल पूछा था मुखिया से, मैं शिक्षक का तो मान सम्मान करता हूं करती हूं, लेकिन ये शिक्षक हो के ऐसे क्यों बोले? ये गलत बात है। अगर आपने सवाल शिक्षक से किया है तो जवाब भी शिक्षक से लीजिए, और सवाल मुखिया से कर रहे हैं तो जवाब भी मुखिया से लेना होगा। तो अगर आप मेरे योजना के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहले मैंने उस वीडियो में क्लियर किया है कि सरकार की कोई भी योजनाएं अब जो पंचायत में चलती है अब सब ऑनलाइन हो गई है। किसी को भी अपना डाटा लेकर किसी के पास आना चाहिए, और इसीलिए मुझे इस बात का गुस्सा आया था, तकलीफ हुआ। कहती है कि हम पूरे पंचायत घूम लिए लेकिन कहीं पर हमको मतलब लोग ये नहीं कहा कि मुखिया जी घर ही रहते हैं, मतलब ये तो बाहर रहते हैं, कहीं कोई काम नहीं किया, आज तक कोई काम नहीं हुआ, किसी से मिले नहीं, पूरे पंचायत घूम लिए। मैं आज सच्चाई दिखाऊंगा। उसने आपको दिखाया उस वीडियो में कहीं कि हमने पुस्तकालय बनवाया है? आप लोग बताइएगा मीडिया बंधु, वो जो दोनों मीडिया कहीं आपको दिखाया कि पुस्तकालय बना है इस पंचायत में जहां बच्चे पढ़ते हैं? नहीं दिखाया होगा। मीडिया का काम होता है आपके कामों को नहीं दिखाना, आपको कमियों को दिखाना, ताकि आप और काम में और ज्यादा करें। नहीं, ये गलत है। तो रवीश कुमार कहा था सर कि अगर सत्ता पक्ष का हम विरोध करते कोई पत्रकार तो लोगों को हमारी सराहना करनी चाहिए। हाँ, विरोध कर, सही बात है। अच्छा, विरोध किस चीज का करना? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, अब हमें अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मुझे गाली दे रहे हैं, क्या ये पत्रकार का काम है? नहीं। अच्छा, मैंने अगर जो किया वो भी दिखा दीजिए। अगर आप, अच्छा ठीक है, सुनिए, 8 महीने का आप आंकड़ा मांगेंगे, चाहे मुखिया बने तब से आंकड़ा मांगेंगे, तो आंकड़ा में आपको क्या चाहिए? जो काम किया वो चाहिए कि नहीं? तो आप आंकड़ा मांगिएगा तो हम काम दिखाएंगे कि नहीं? तो आप कहते कि कहाँ क्या काम हुआ है वो देख लेते हैं, तो उसने कहीं दिखाया कि जो काम हुआ? हाँ, जो नहीं हुआ वो भी दिखाना चाहिए, लेकिन क्या ये नहीं दिखाना चाहिए जो हुआ? उसको भी दिखाना तो क्या? अच्छा, एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि मीडिया का काम है सवाल उठाना, बिल्कुल सवाल उठाना, लेकिन कुछ भी सवाल नहीं हो सकता है। अच्छा, लोकतंत्र में कोई आपका विरोध करता है तो क्या आप उसको चप्पल से मारेंगे? आप जैसे वीडियो में नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मुझे अपमानित किया जाएगा, क्या आप एक शिक्षक कह के शिक्षक को कहिएगा कि घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जब हम रिप्लाई दे रहे हैं तो शिक्षक का है बोला इसे? एक तो आप हमें घोटालेबाज कह दिए। अच्छा, घोटालाबाज आप कहेंगे या जज कहेगा?
मुझ पर कोई आरोप सिद्ध होगा तब आप घोटालेबाज कहेंगे या पहले कहेंगे? नहीं, सिद्ध होने के बाद जब तक बिल्कुल ट्रायल रहेगा तब तक आप मुजरिम नहीं है। हाँ, यही बात है। तो उसने जो कहा उसके एवज में वो जवाब था। और आप लोग जो आए हैं इतने में से मैंने किसी को तो नहीं कहा कि अपने सवाल ना पूछिए। जितेंद्र पत्रकार के द्वारा आज बोला जा रहा था, या कल का वीडियो था, आज मैंने देखा था कि उनको धमकी दिया गया आपकी तरफ से, इसकी क्या सच्चाई है? अगर मैंने उन्हें कोई गाली दिया होगा, कोई धमकी, मैं तो उसका फोन नंबर भी नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। सच्चाई है, हमारी एक कॉल हिस्ट्री निकाल दे। और दुनिया में कोई किसी को, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई कुछ कह भी दिया तो क्या उसके जिम्मेवार मैं हूं? हाँ, कहीं से कोई संलिप्तता पाया जाए कि मैं उसमें हूं, उसको इन्वॉल्व मैंने किया। अच्छा, मेरी वीडियो से कहीं आपको लगा कि मैंने किसी को कहा होगा कि उसे गाली दीजिए? नहीं, ये तो आप नहीं लगा। अच्छा, कोई ऐसा वीडियो से मिला कि कमेंट में जाकर गाली दो? हाँ, मैंने ये कहा था कि रिपोर्ट करिए, अगर कोई गलत वीडियो बनाता है तो उसको रिपोर्ट करिए ताकि वो गलत वीडियो ना बनाए और सही वीडियो दिखाए। तो फिर मैं कैसे उसका दोषी हूं? अगर उसे कोई कुछ कहा होगा, अगर मैंने उसे कहा है तो चले। उसके द्वारा तो ये भी बोला गया कि अगर मेरे ऊपर कोई हमला होती है किसी प्रकार का तो इसका दोषी विपिन सर होंगे। हमारा ऊपर हमला हो जाएगा तो वो दोषी होगा, आप होइएगा? नहीं होगा ना। ये तो बेवजह की बातें हैं, बेबुनियादी बातें हैं। आपने कहा था कि उन पत्रकारों पे आप कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर झूठा गलत वीडियो हमारे खिलाफ या किसी हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बनता है तो हम लीगल नोटिस भेजेंगे उसे। भेजने वाले हैं? हाँ, कब तक भेजिएगा? एकदम भेजेंगे, जब भेजेंगे पता चल जाएगा। लोग आरोप लगा रहे हैं कि विपिन सर आरोप जनसंपर्क नहीं करते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं। ये भी अब समस्या इस बात की है कि जो रात दिन हमारा विरोधी है उसी के घर पर हम कहला जाएं। वो जो आरोप लगा रहे हैं, आप देख लीजिए, वो खुद प्रतिनिधि हैं, आज से नहीं है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था ना तब से वो चुनाव लड़ रहे हैं, हर बार हारल हैं। और उनको लगता है कि निश्चित है। अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं पत्रकार कोई विपिन सर के गांव में कमी दिखाए तो उसके खिलाफ भी विपिन सर कभी नहीं, कमी दिखाने के लिए नहीं, एक तरफा रिपोर्टिंग करने के लिए जरूर नोटिस जाएगा। एक तरफा हाँ सर, यूथ के लिए आपकी कमियों को दिखाएगा। नहीं, कमी दिखाइए ना, जहाँ कमी है वो अगर दिखाए बिल्कुल दिखा सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, कोई एक आदमी आपको लेके आएगा हमारा विरोधी, आपको कहिएगा हम पूरे पंचायत घूम लिया, कुछ देखबे नहीं किए, ये खाली खराब काम के अलावा। नहीं तो वो तो आपकी जनता बोल रही है, पत्रकार तो नहीं बता रहा है, आपका जनता पहले। अच्छा, जनता बोलेगा। अच्छा, आप किसी के कहने पर खाली आइएगा, जो विरोधी बोले। अब जनता की आवाज सुनिएगा कि खाली विरोधी की आवाज? ही बताइए, जनता कौन होता है? जो न्यूट्रल है। जनता वो है जो किसी पार्टी का नहीं। हो सकता है कि हमारे यहाँ जो खड़े होंगे लोग वो हमारे आदमी होंगे, तो ये तो हमारे जैसा बोलेंगे, और जिसके यहाँ से रिपोर्टिंग हुआ उसका आदमी था तो उसके जैसा बोलेगा। वो जनता कैसे हुआ? जनता का मतलब है जो न्यूट्रल आदमी, हमारे दरवाजा पर न बोले, उसके दरवाजे पर न बोले। जो आप अकेले आए बिना को कहे, किसी को कहे हुए रिपोर्टिंग कर लीजिए ना, पता चल जाए। कहीं काम होता है वहां जाके देख लीजिए ना कि काम कैसा होता है, ना रिपोर्टिंग होता है। वहां सवाल पूछ लीजिए किसी से जहां से काम हो रहा है कि कैसा काम किया है, ये ना होना। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का तात्पर्य क्या है? सर, मैं जानबूझ के ये रखा था, क्या हो रहा था कि कुछ मीडिया जो है आके लोगों में ऐसे बना दिए माहौल कि लोग एक दूसरे से मारामारी करने के लिए तैयार थे। अब हो सकता है जो मुझे अच्छा समझते हैं, क्योंकि ये पंचायती चुनाव होता क्या है, इसमें कई पार्टी हो जाते हैं लोग गांव से ही। अब मान लीजिए एक गांव से 3 आदमी खड़ा हो गया तो कुछ आदमी मेरे तरफ, कुछ आदमी उनके तरफ, और ये इतना हलचल बना दिया है। वो काम की बात नहीं है, बेवजह अगर कोई जनता लड़े तो कहीं ना कहीं नुकसान इस समाज का है। और इस तरह की वीडियो बनाने से और इस तरह की बात करने से और मीडिया में केवल बयानबाजी करने से लोग में गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका था, और जिसके वजह से एक दूसरे पर प्रत्यारोप, जैसे अब मान लीजिए हमारा आदमी उस पर कह दे, उसका आदमी हम पर कह दे, और कोई लड़ाई ना हो, जिसके वजह से मैं चाहता हूं कि यहां से मैं संदेश दे दूं कि आपने मुझे 5 साल के लिए चुना है ना, अगर मैं इस समाज के लायक नहीं रहा तो 5 साल बाद मुझे लात मार के भगा देना। और आप सभी मीडिया से कहता हूं कि जब 4 साल मेरे कार्यकाल का पूरा हो जाए ना, तो सब आदमी आइएगा, 1 साल पहले से दिखाइएगा। अगर मैं अच्छा काम किया तो अच्छा दिखाइएगा, अब मैं गलत काम करा तो पूरा दिखाइएगा इस समाज में कि इसने बहुत गलत काम किया है, इसको तो चुनना ही नहीं चाहिए लोगों को। लेकिन कम से कम जब मुझे मौका मिला है तो काम करने का समय तो दीजिएगा। कितना दिन का समय मिला हमको काम करने के लिए, बताइए आप लोग? 8 महीने के लगभग। नहीं, काम कितने दिन के लिए हम मुखिया चुने गए? 5 सालों के लिए। 5 साल के लिए काम हमको मौका दीजिएगा ना। एक दिन में ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं है कि हम सब जगह बदल दें। कहीं बदल गया हो तो बताइए, कोई ऐसा तरकीब हो तो हमें भी बता दीजिए कोई आदमी।